नमस्कार। पश्चिम एशिया में युद्ध को लेकर अभी संशय बना हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की खबरें तो हैं, लेकिन अभी युद्ध रुकने को लेकर कोई ठोस समझौता सामने नहीं आया है। इलाके में पहले की तरह वार और पलटवार जारी हैं। कच्चे तेल और गैस को लेकर दुनिया के सामने संकट अभी जस का तस है। दुनिया के कई देशों में पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ गए हैं। युद्ध का असर सीधे आम आदमी की जिंदगी पर पड़ रहा है। इस युद्ध के कारण दुनिया के सामने आए ऊर्जा संकट के अभी लंबे समय तक बने रहने की संभावना से भी दुनिया चिंतित है। इस संकट से निपटने में भारत अन्य देशों की अपेक्षा काफी आगे है। ऐसे में आप जानना चाहते होंगे कि भारत में अभी पेट्रोल, डीजल और गैस की क्या स्थिति है। क्या भारत तनावग्रस्त होर्मुज स्ट्रेट से अपने और जहाजों को निकालने में सफल हो रहा है? भारत के कितने जहाज होर्मुज स्ट्रेट से अभी तक आ चुके हैं? एलपीजी पर दबाव कम करने के लिए भारत किस तरह नेचुरल गैस को बढ़ावा दे रहा है? लोगों के घरों में पाइप से गैस पहुंचे, इसके लिए सरकार ने क्या ताजा कदम उठाए हैं? आइए सबसे पहले बात करते हैं तनावग्रस्त होर्मुज स्ट्रेट की। जैसा कि आप जानते हैं कि होर्मुज स्ट्रेट खाड़ी के देशों को अरब सागर से जोड़ने वाला एक संकरा समुद्री रास्ता है। दुनिया को कच्चे तेल और गैस की सप्लाई का ये प्रमुख मार्ग है। ईरान का कहना है कि ये स्ट्रेट केवल दुश्मन देशों के लिए बंद किया गया है। इसके बावजूद भी सुरक्षा और बीमा सुरक्षा के मद्देनजर दुनिया के अधिकतर देश यहाँ से अपने जहाज नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन यहां भारत की कूटनीति और विदेश नीति का डंका बज रहा है। भारत इस तनावग्रस्त और भीषण युद्धग्रस्त इलाके से भी अपने तेल और गैस के जहाज निकाल कर ला रहा है। सबसे पहले एलपीजी लेकर आए दो जहाजों शिवालिक और नंदा देवी ने इस रास्ते को पार किया। दोनों जहाज पहले ही भारत पहुंच चुके हैं। उसके बाद कच्चा तेल लेकर जहाज जग लाटकी 18 मार्च को भारत पहुंच चुका है। इसके अलावा एलपीजी लेकर दो जहाज पाइन गैस और जग वसंत कल ही होर्मुज स्ट्रेट को पार कर भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। अगले 1-2 दिन में ये जहाज भारत पहुंच जाएंगे। ये तो थी होर्मुज स्ट्रेट की बात। वहीं खाड़ी देशों के अलावा अन्य देशों से भी तेल और गैस के जहाजों का भारत पहुंचने का सिलसिला जारी है। और यही कारण है कि भारत में अभी तक पेट्रोल और डीजल के रेट नहीं बढ़े हैं। घरों में एलपीजी और पीएनजी लगातार पहुंच रही है। गाड़ियों को सीएनजी की कोई कमी नहीं है। कॉमर्शियल संस्थानों को भी अधिकतम एलपीजी और पीएनजी मिल रही है। और विकल्प के तौर पर सरकार कोयला, केरोसिन और दूसरे विकल्प उपलब्ध करवा रही है। जहां जहां संभव है, सरकार की अपील के बाद लोग एलपीजी से पीएनजी में स्विच कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस से ज्यादा लिक्विड नेचुरल गैस या पीएनजी लोगों को उपलब्ध कराना ज्यादा सरल है, क्योंकि इसका लगभग आधा उत्पादन देश में ही होता है। इसलिए भविष्य में आने वाली किसी ऐसी ही समस्या से निपटने के लिए भी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026 लागू कर दिया है। इसका मकसद है देश में बड़े पैमाने पर पाइप से नेचुरल गैस पहुंचाना और एलपीजी को पीएनजी से रिप्लेस करना और भारत को धीरे धीरे गैस आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना। दरअसल अभी तक कंपनियों को पाइपलाइन बिछाने या विस्तार करने के लिए कई तरह की मंजूरियों का इंतजार करना पड़ता था। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों से मंजूरी, निजी जमीन मालिकों की मंजूरी और दूसरी मंजूरियां शामिल होती हैं। लेकिन अब नए नियम के बाद हर अनुमति के लिए एक तय समय सीमा होगी। अगर उस समय के भीतर जवाब नहीं आता तो उसे अपने आप मंजूरी मिल जाएगी। इसे ही डीम्ड क्लियरेंस कहा गया है। मतलब अब फाइलें अटकेंगी नहीं, काम रुकेगा नहीं। सरकार ने प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ साथ शुल्क और नियमों को भी एक जैसा करने की कोशिश की है। इससे कंपनियों को पहले से अंदाजा रहेगा कि उन्हें क्या करना है और कितना खर्चा आएगा। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ने की उम्मीद है और नए प्रोजेक्ट्स
तेजी से शुरू हो सकते हैं। सरकार ने अधिकृत कंपनियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि उन्हें पाइपलाइन बिछाने में किसी तरह की रुकावट ना आए, यानी जमीन, रास्ता या अनुमति जैसी दिक्कतों को कम किया जाएगा। इसका सीधा फायदा ये होगा कि देश के अलग अलग हिस्सों में गैस नेटवर्क जल्दी फैल सकेगा। पाइपलाइन बिछाने के लिए जो खुदाई की जाती है उसमें भी स्थानीय अधिकारियों के साथ कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मुआवजा और जहां खुदाई की गई उसके रिपेयर को लेकर भी नियम बना दिए गए हैं। इसका फायदा ये होगा कि खाना पकाने, यातायात और औद्योगिक क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस का ज्यादा इस्तेमाल होने से वायु की गुणवत्ता बेहतर होगी। शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में पाइपलाइन नेटवर्क का तेजी से विस्तार होगा। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।